जापान की कुछ बात करते हैं और जापान की बात करने का मकसद ये है कि जापान में टोक्यो में ओलंपिक्स होनी है। जापानी कौम जो है वो दुनिया की बेहतरीन कौमों में शामिल है और जापान का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। ये आपको याद होगा, चंद दिन पहले आपको हमने ये खबर सुनाई थी। इनके कामयाब होने की वजूहात में एक वजह तो इनका हद से ज़्यादा मेहनती होना है। अंदाज़ा लगाइए कि एक जापानी साल में कई रिसर्चेस के मुताबिक 2450 घंटे काम करता है एक जापानी। तो अंदाज़ा लगाएं जब पूरी कौम काम करती है तो मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर चलेंगे ये। इसके अलावा भी इस कौम की कई खुसूसियात ऐसी हैं जो इन्हें दुनिया में कामयाब बनाती हैं। 2020 में जिस तरह से मैंने जिक्र किया, मुलतवी होने वाले जो दुनिया में खेलों के सबसे बड़े इवेंट मुकाबले जो होते हैं ओलंपिक्स के, उसका इफ्तिताह 23 जुलाई से टोक्यो में हो रहा है। और ओलंपिक्स के लिए जापान में अब किस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं, कोविड से इस मेहनती कौम ने किस तरह जान छुड़ाई है, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग शख्सियत है जिनसे हम ये जिक्र करेंगे। वो पिछले 12 साल से पाकिस्तान में है, ज़बरदस्त उर्दू बोलते हैं, जापान से इनका ताल्लुक है। अशीदा कात्सुनूरी इनका नाम है और ये कौंसल जनरल हैं, कौंसलेट जनरल जापान कराची में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। आपकी उर्दू तो मुझसे और हमारे जो कौम के पठान हैं उनसे भी बेहतर है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी बहुत गुजारा तो कर सकता हूँ। और अवैस बड़े अफसोस में है, अवैस की मुलाकात आपसे बड़ी दूर से होगी। साहब, आपने बहुत सारे लोगों को आप गुजारा करना सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये आजकल का जो तरीका है वो ये है कि उर्दू को तो हमने बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया है बहुत सारे पाकिस्तानियों ने। तो आप उनके लिए मिसाल हैं। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अब जो टोक्यो के ओलंपिक्स हैं, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लोग बड़ा उसका इंतजार करें। एक मेगा इवेंट होता है पूरी दुनिया में। अब होने वो टोक्यो में है, इफ्तिताह उसका होने लगा है। अब तो किस तरह से मैनेज करेंगे? कोविड की सिचुएशन तो बड़ी मतलब फ्लूइड है और समझ में नहीं आता कब कोविड ज़्यादा हो जाए कब कम हो जाए। तो किस तरह से तैयारियां करें आप लोग? जी, अभी आपने फरमाया है कि असल में जो टोक्यो ओलंपिक्स है वो 2020 के नाम से हैं। अब भी नाम तो 2020 के साथ है, बल्कि 2021 में होने वाले हैं। मगर हमारी जो कोशिश वही थी कि कोविड-19 के साथ कैसे इसको निपटने के साथ साथ कैसे मुनाकिद करना है, ये हमारे लिए बिग इशू, सबसे बड़ा मसला था। और असल में एक सालों में काफ़ी बहस थी। अच्छा। अब भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग मुखालिफ हैं, ओलंपिक को ना करना है, मना करना है। लेकिन हमारा फैसला वही था। हाँ, बेशक कुछ ख़तरा तो है, लेकिन इतने ख़तरा नहीं है जितने जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाएं और ज़्यादा लोग मर जाएं। एपिडेमिक के ख़तरा भी है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश वही है कि लोगों की खुशी के लिए, लोगों को खुशवार पहुंचाने के लिए जी तमाम जितने जो हम कर सकते हैं इंतज़ाम करके अब मुनाकिद कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा अशीदा साहब, ये बताइएगा कि ये जो ओलंपिक विलेज एक बनाया गया है पूरा, जिसको जो टोक्यो में ओलंपिक विलेज, उसके बारे में अगर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता सकें, और वहाँ पर कोविड कंट्रोल की सूरत हाल कैसे की गई? क्योंकि ज़ाहिर है जितनी मैंने न्यूज़ देखी तो वहाँ पर तो लोगों का तो आना मना होगा, और कुछ और इलाके जहाँ पर ये गेम्स हो रहे हैं वहाँ पर लोग जा सकेंगे, लेकिन अभी भी ओलंपिक विलेज में भी 2 लोगों को कोविड डिटेक्ट हुआ है। तो ये सारी मैनेजमेंट जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, और ओलंपिक विलेज को भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए डिफ़ाइन कीजिएगा। जो फिज़िकली जो विलेज है वो तो बिल्कुल पक्का था, चूँकि पिछले साल होने वाला था, 1 साल मुलतवी हो गए, इसलिए सारा जो सहूलतें हैं वो तो पक्की हो चुकी हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है। मगर हमारे लिए ये मसला था या अब भी मौजूद है कि कैसे जो कोविड से इसको फैलाने को रोकना है। हमारी कोशिश वही है कि हाँ, सैनिटाइज़र तो हमें हर जगह पे है और टेस्ट भी किया जाता है, और अगर कोई जो खिलाड़ी में कोविड का प्लस निकल आ जाता तो फ़ौरन उनके लिए इलाज मिल जाती है। और खुदा न खास्ता कुछ शदीद किस्म के पेशेंट आ जाएंगे तो उनके लिए भी इलाज सब पक्का है। बिल्कुल सही है। तो ठीक है, यानी कि आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है। ये बताएं अशीदा साहब कि अब एक और इवेंट भी आ रहा है, पाकिस्तान और जापान के सिफारती ताल्लुकात को अगले साल 70 साल पूरे हो जाएंगे, उसकी सेलिब्रेशंस भी आप लोगों ने प्लान की हुई हैं। और अब खैर कोविड तो तब भी पता नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है, क्या सिलसिला है, उसके हवाले से ज़रा बताएं। ये जो 70 ईयर लॉन्ग एक रिलेशनशिप है पाकिस्तान का जापान के साथ,
Explain that. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ اگلے سال ہے 2022 ہمارے لیے 70ویں سال ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن کے قائم ہوتے ہوئے. اس میں ہمارا ارادہ تو وہی ہے کہ ایکسچینج آف کلچرل جو ڈیلیگیشن وقت کو ہماری طرف سے جاپان سے بھیجنا ہے پاکستان اور پاکستان سے بھی بھیجنا. یہ ہمارا ارادہ تو ہے لیکن پتہ نہیں نو ون نوز یہ صورتحال کیا ہو جائے گا. خاص طور پہ یہاں کے جو ڈرامز ہیں پرکشنز پاکستانی پرکشن طبلہ وغیرہ بھی بہت مشہور ہے جاپان میں بھی میوزیشنز کا اور جاپان میں بھی جاپنیز ٹریڈیشنل ڈرامز ہوتے ہیں. ایسے لوگ اگر ایکسچینج ہو جائیں گے تو بہت اچھا ہے لیکن پتہ نہیں وہ کیا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے تو پلان ابھی نہیں پلان ہو سکتا. صحیح. اچھا اشیدہ صاحب ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جاپان میں جو اردو کے لیے کام کرنے والی بہت ساری ایسی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو ہے اردو کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہاں پر کتنے طالب علم ہیں کس طریقے سے وہ اردو کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا جاپان میں جو بڑے ارادہ کے طور پہ 2 یونیورسٹیز جہاں اردو سکھائی جاتی ہیں. ایک تو ٹوکیو یونیورسٹی آف فورن اسٹڈیز وہاں اردو شعبہ اردو موجود ہیں. اچھا. اور دوسرا ہے اوساکا یونیورسٹی. جیسے میں اوساکا یونیورسٹی میں سیکھی تھی اردو اصل میں ہندی سیکھی تھی. ہندی سیکھنے کے بعد اردو سیکھنا شروع کیا ہے اور پشتو پنجابی وغیرہ بھی سیکھنا شروع کیا ہے. یعنی جاپان میں 2 بڑی یونیورسٹی جہاں اردو سیکھی جاتی جیسے میں نے کہا. تو پشتو جو پنجابی ہے ان 2 زبانوں کے اگر آپ نے کوئی لفظ سیکھے ہیں تو ہمارے ناظرین کو سنائیں. کیا سیکھا ہے آپ نے؟ ٹھیک شو بارے سے کراچی راتورونا مخ کے کابل کے پاٹ کے گم ددے پارا لیگ لازی. اچھا والے مکمل بالکل صحیح ہے. اور پنجابی اچھا میں 1993 لاہور گئے سی اتنے سیکھنا تو اردو سے لیکن ہولے ہولے پنجابی بھی آ گئی. ارے تالیاں ہو جائے بھائی. ویسے تو اسٹوڈیو میں لوگ نہیں ہیں لیکن کیا بات ہے مزہ آ گیا. مطلب دس واز دی ہائی لائٹ آف ٹوڈیز شو کہ آپ نے پشتو پنجابی اور اب سندھی رہ گئی ہے ایک سندھی. ہاں منجو نالو نوری ہے اور تواں کیا آہو یعنی سندھی ابھی سیکھ رہا لیکن مکمل نہیں. مطلب لوگ بڑے خوش ہوں گے یہ سن کے. اور مطلب یہ بہت سارا جاپانی ادب جو ہے وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے ناظرین کو وہ جو ادب پڑھنے کے شوقین ہیں تو اگر آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے ایسے ادیب ہیں کہانیاں اگر فکشن پڑھنا چاہیں تو جن کو پڑھیں. جاپانیز آتھر. اچھا جاپانیز آتھر کے پھر ہمارے ایک ادارہ ہے پاک جاپان لٹریچر فورم. وہاں کے لوگ ہیں بڑی محنت کی ہیں کہ ٹیل آف گینجی جو دنیا کے سب سے پرانا کہانی ہے اور خاتون آتھر نے لکھا ہے. صحیح. یہ ابھی اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. اب اس کے ابتدا انوگریشن ہونے والے ہیں ڈیو ٹو یعنی اسی صورتحال میں کیسے کرنا بہتر ہے یہ ہم سوچ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا فائنلی پاکستان سے پہلے آپ کہاں آپ نے سرو کیا؟ پاکستان میں تو آپ کو 12 سال ہو گئے ہیں اور پھر ان ساری جگہوں کا ذرا کمپیریزن کریں اسلام آباد اور کراچی میں اپنے رہنے کے دور سے. اچھا ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ؟ ہاں میں فی الحال کراچی میں ہوں اور کراچی سے پہلے اسلام آباد میں رہا اور کراچی میں 2.5 سال اسلام آباد میں کوئی 6-7 سال رہا. اس کے درمیان کافی فرق تو ہے. ایک تو یہی ہوگا کہ آج کل موسم دیکھیے یہاں کی جو درجہ حرارت ہے 40 کو کرس کرتے ہیں لیکن نمی بہت کم ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کراچی سے کل آیا تھا لیکن یہاں کی جو موسم ہے کراچی سے بہتر ہے. کراچی کی نمی بہت زیادہ ہے سمندر کی وجہ سے وہاں رہنا کچھ مشکل ہے. اور آج کل کورونا کی وجہ سے کراچی کی جو روشنی ہے وہ کم ہو گئے ہیں. پہلے تو صبح 2-3 بجے تک
कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट खुली थी और एंजॉय कर सका था, लेकिन आजकल बिल्कुल मुश्किल हो गया है। वरना तो कराची तो बहुत अच्छा शहर है, वो लोग देर तक एंजॉय कर सकते हैं। तो इतने अरसे में तो आपकी पाकिस्तान में बड़ी दोस्तियां भी बन गई होंगी, बड़े दोस्त बन गए होंगे आपके? जी हाँ, मेरे दोस्त तो पेशावर से लेकर कराची तक सब जगह पे हैं। अच्छा। हाँ, और आज भी मैं इस्लामाबाद कई अरसे के बाद आया, लेकिन चुपचाप से आया क्योंकि मैं आगाह कर लूँगा तो कहते हैं क्यों मेरे पास नहीं है, क्यों मेरे साथ खाना नहीं खाए। लेकिन हाँ, अभी मैं टीवी के सामने खड़ा हूँ। अब तो ये आपका सीक्रेट दौरा जो था वो नॉट सो सीक्रेट एनी मोर। लेकिन ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपसे बात करके बड़ा मजा आया।